बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। ठीक, तो कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनके पास या तो ऑक्सीजन नहीं होती, या फिर कई एटम ऐसे होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होती। तो उस हवाले से भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो उस हवाले से कौन सी चीज गेन करते हैं या फिर कौन सी चीज लॉस करते हैं, उस हवाले से ये नई डेफिनेशन आई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम या फिर कोई आयन अपने एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, तो उस वक्त हम क्या नाम देते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम या आयन अपन इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे जिंक एक रिएक्शन है, ठीक, सॉरी, जिंक एक एटम है। वो क्या करता है, अपने में दो इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वो एक मेटल है। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो जब वो दो इलेक्ट्रॉन अपने खारिज करेगा तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन। जैसे तरीके में लिखा हुआ है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिंक यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। क्यों? क्योंकि वो दो अपने इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम आयन इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो उस वक्त जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, दो एटम है उसके, तो वो क्या करते हैं, दोनों दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो पूरा करने के लिए क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं और आपस में बॉन्ड बना के हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। तो इस वक्त हाइड्रोजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो सॉरी, हाइड्रोजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है, तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन करती है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों जो होते हैं वो सेम वक्त पे होते हैं, एक ही रिएक्शन के अंदर लाजमी होते हैं। जैसे जिंक की अगर हम बात करें, जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगी तो हाइड्रोजन क्या है, उसके पास, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, जिंक के पास आएगा। जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन देने की ताकत रखता है, क्योंकि वो एक मेटल है। तो जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन क्या करती है, रिडक्शन करती है। जिस तरह, या जैसे ये है, ठीक है, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए तो ऑक्सीडेशन होगी। हाइड्रोजन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन हासिल किए और रिडक्शन होगी। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन का हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब ऑक्सीड रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह होती है। आगे हम मिसाल देखते हैं सोडियम के हवाले से ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडे सोडियम क्या करती है, अपने ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है, लॉस कर देती है, ठीक है। तो उस वक्त सोडियम क्या करती है, ऑक्सीडेशन। जैसे ये, ठीक है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगी, रिडक्शन। अगर हम सोडियम और क्लोरीन का केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि सोडियम क्या करती है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन क्या करती है, रिडक्शन। यानी कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देती है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो यहाँ पे फिर भी रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस वक्त हमारे पास NaCl आयन बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।